नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराऊंगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको गद्यांश और पद्यांश भी कराऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि है। तो कविता शिक्षण की विधि जो है वो ऑप्शन सी है, अर्थ प्रणाली। हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसे कविता शिक्षण की विधि अर्थबोध प्रणाली है। कविताओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की रुचि का प्रयोग शिक्षण विधि में करे। नेक्स्ट है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन सी विश्लेषण विवेचन सही नहीं है। शब्द विलोम की दृष्टि से विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होना चाहिए, ना कि विवेचन, अतः विकल्प सी का युग्म गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको नहीं बताना है। अगर आप ऑप्शन नहीं पर सर्कल लगा लें तो और भी अच्छा रहेगा। डी ऑप्शन है कृति निकृष्ट पुरुष, ये सही नहीं है। कृति गलत शब्द है, जबकि निकृष्ट पुरुष का सही अर्थ कृधन होता है। सी है वो। नेक्स्ट है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको मुहावरा बताना है, उसका अर्थ क्या है देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। यानी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का सही अर्थ यही होगा। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, आपको गलत बताना है। तो देख, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य, जो प्रथम आएगा वही पुरस्कार पाएगा। मिश्र वाक्य, नेता ने भाषण दिया और चला गया। संयुक्त वाक्य, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। सरल वाक्य। तो आप बताइए इसका सही क्या होगा। तो ऑप्शन डी है, यही सरल होगा। उसने पूछा कौन सा गलत है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई सरल वाक्य नहीं है, और लगा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। डी देखिए, दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी का जोड़ा गलत है, क्योंकि लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है, बल्कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्योंकि इसमें जैसे संयोजक वाक्य लगे हैं, संयुक्त वाक्य में संयोजक अवयव द्वारा जो वाक्य को जोड़ा गया है, जैसे और लगा के जोड़ा गया है, इसलिए ये सरल वाक्य नहीं है। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। आपको गलत बताना है। जिसका इलाज कठिन हो, सुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला, अपव्ययी, या जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें सी बता रहे हैं, कम खर्च करने वालों को मितव्ययी कहते हैं, इसमें लिखा है अपव्ययी, तो यही गलत है। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको बताना है अशुद्ध। तो ए ही अशुद्ध है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो यही अशुद्ध है, क्योंकि नहीं। फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास में लगाना है, के बाद विस्मय बोधक चिन्ह भी लगाना होता है, और इसीलिए यही गलत है। फिर है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। आपको गलत बताना है। देखिए, इसमें अधिकतर प्रश्न गलत नहीं यही वाले पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे बड़े केयरफुली पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, 40 का सही आंसर है डी, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। तो कांट की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, कांट की हाड़ी बार बार जल जाती है, जलती नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है, धोखेबाजी, हर बार नहीं चल सकती, ये अर्थ होता है, इसलिए यही गलत है। नेक्स्ट, 41 हमसे कह रहा है, चित्तरंजन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो कौन सा होगा आपको बताना है। तो डी है, नश्वर। चित्तरंजन शब्द का विलोम नश्वर होगा। शाश्वत का विलोम नश्वर होगा। सनातन का विलोम अधुनातन तथा अविच्छिन्न का विलोम विच्छिन्न होगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। आपको गलत बताना है। लोहा लेना, सामना करना सही। रास्ता नापना, आकलन करना। रग रग जाना, अच्छी तरह से परिचित होना। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो आपके जो गलत है वो बी ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन सही है। रास्ता नापना का अर्थ होता है चले जाना, ना कि आकलन करना। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। 43 कहता है,
लुकुत्ती और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपका गलत है बी, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना नहीं, ये गलत है। यही ऑप्शन आपसे गलत पूछा है तो यही आपका सही ऑप्शन होगा, डी इज़ अ राइट आंसर। 44 कहता है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन होगा डा, तो आधा ता बन जाएगा हलंत लग के, तो उद्डयन व्यंजन संधि के अनुसार ता या दा के बाद ऊ या डा हो तो ता दा के स्थान पर डा हो जाता है, अतः उत प्लस डयन सही संधि विच्छेद होगा। 45 है, 45 कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है तो बी सही है, बाकी सब गलत हैं। आप देख भी सकते हैं कि सही कैसे लिखे हुए हैं। 46 कहता है चौराहे में कौन सा समास है? तो कौन सा समास होगा जिसमें संख्याएं आए? तो वो कौन सा है? द्विगु समास। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देखते हैं। चौराहे में द्विगु समास है क्योंकि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद में समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। चौराहे का अर्थ है चार राहों का आयोजित करने वाला स्थान, योजित करने वाला। ठीक है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगाना का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? बी ऑप्शन है गुप्त मंत्रणा होना। नेक्स्ट है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? द्विगु में, अव्ययी भाव में, बहुब्राही या तत्पुरुष में। तो आप बताएंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुब्राही समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, अपितु दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चक्रधर में दो पद हैं, चक्र प्लस धर, परंतु इसका नया अर्थ विष्णु है जो चक्र को धारण करता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है संधि का भेद है। आपका सही ऑप्शन बताना है कि समास का है, वर्ण का है या लिंग का है। तो आप स्वर संधि ऐसे नहीं, तो आपसे पूछ रहा है स्वर किसका भेद है। तो स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में दो ध्वनि यानी ध्वनियों दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है आपको अत्याचार में, तो ए ऑप्शन सही है अति। अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है। अति प्लस आचार अर्थात सीमा से अधिक किया जाने वाला दुर्व्यवहार। अति संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर, उस पार। अति उपसर्ग में निर्मित अन्य शब्द अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत आदि आते हैं। नेक्स्ट है 51 कह रहा है जब छात्र शिक्षक की कक्षा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं क्या? बी अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट आता है अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो बताइए, आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। सी सही ऑप्शन है रूपक। तो हम देख लेते हैं कैसे। अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट ऊषा नागरी में रूपक अलंकार प्रयुक्त है। जैसे जहाँ अंबर को पनघट, तारा को घड़ा तथा ऊषा को नगर की स्त्री के रूप में मान लिया गया है और जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है वही रूपक अलंकार होता है। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म यानी गर्म। आपने पढ़े होंगे कि ऐसे वर्ण जो गर्मी पैदा करते हैं, जब आप मुंह से निकालते हैं तो वो घर्षण पैदा करते हैं, उन्हीं को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। ऊष्म वर्ण हैं ऑप्शन बी श, श और सा। हाँ ऊष्म व्यंजन है तथा य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन है। च छ ज तथा ट ठ ड स्पर्श व्यंजन है। मेढक का तत्सम रूप क्या है? आपको तत्सम रूप बताना है। तो मेढक का तत्सम रूप है मंडुक। तो यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 55 कह रहा है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज का संधि विच्छेद बी इज अ राइट आंसर, दिक प्लस गज। यानी आप व्याख्या देख लीजिए।
दिग्गज का उचित संधि विच्छेद जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इस संधि के नियमानुसार यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट कहता है गुप्त का विलोम क्या है। तो गुप्त का सी है प्रकट, यही आपका विलोम है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है। गांठ का पूरा यानी डी मालदार। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है धनिया मालदार होता है। लक्ष्य का अनिकार्थ शब्द है। लक्ष्य का अनिकार्थ शब्द है ए निशाना उद्देश्य। ये इसके क्या है अनिकार्थ शब्द है। नेक्स्ट कहता है 59 है सुधा का अनिकार्थी शब्द क्या है। तो बी अमृत और पानी। आँख का अंधा नाम नैनसुख लुकत्ती का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि क्या अर्थ है। एक गुण के विरुद्ध नाम का होना ही आँख का अंधा नाम नैनसुख होगा। बने आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।